हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूफीज़म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उनके इम्पोर्टेंट सूफ़ी संतों के बारे में। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरबरी ने सूफीज़म के बारे में कहा है कि यह वह भक्ति है जो हमेशा से प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित करती रही है। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ वर्शिप विच मोटिवेटेड द मैन टू नो द सीक्रेट ऑफ नेचर। अब नसीर अल सिराज ने अपनी पुस्तक किताब उलूमा में कहा है कि इनके द्वारा पहने जाने वाले सूफ अर्थात उन्हीं कपड़ों के कारण ही इन्हें सूफ़ी कहा जाता है और यह सबसे पहले अरब में देखे गए थे। आरबरी ने कहा है कि सूफीवाद का उद्भव इस्लाम को प्राप्त होने वाली राजनीतिक सफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है। ओरिजिन ऑफ द सूफीज़म इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर गेन बाय इस्लाम। सूफीज़म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले शेख, पीर, मुर्शिद, जो कि रिलीजियस गुरु या मास्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है मुरीद, जो कि शिष्य होता था उसे मुरीद कहा जाता था। आगे है खानका, मोनेस्ट्री, शेल्टर या धर्मशाला, और सूफियों के रहने के स्थान को खानकाह कहा जाता था। और सबसे प्रसिद्ध खानकाह अजोधन में थी, जो थी बाबा फरीद की खानकाह। आगे शब्द है शमा, म्यूजिकल प्रोग्राम अर्थात कवाली आदि के प्रोग्राम को शमा कहा जाता था। आगे है तवब्बुल अर्थात सूफियों के ईश्वर में विश्वास को तवब्बुल कहा जाता था। और रकस, जो समर्पण था, समर्पण का भाव, उसे रकस कहा जाता था। मलफुजात, सूफ़ी लिटरेचर अर्थात सूफियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों या उनकी शिक्षाओं को मलफुजात कहा जाता था। सालिक, जो साधक होते थे, जो शिष्य होते थे, जो साधना करते थे, उनके लिए सालिक शब्द प्रयोग किया जाता था। और इसके साथ ही चिल्ला अर्थात सूफियों द्वारा 40 दिन लगातार साधना करने अर्थात उपवास आदि करने को चिल्ला कहा जाता था। आरबरी के अनुसार प्रारंभ में जो सूफ़ी अरब में पाए गए थे उनका मुख्य केंद्र मक्का, मदीना, बसरा और कुफा था। सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध जो सूफ़ी संत थे उनमें सबसे पहले नाम आता है मंसूर अल हलाज का, और यह बसरा का रहने वाला था। इसने अनल हक का नारा दिया था अर्थात मैं ही खुदा हूँ। यह वैदिक वर्ड या वैदिक रिलीजन में अहम ब्रह्मास्मि वह शब्द जो प्रयोग किया गया है अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, उसकी ही एक दूसरा रूप था। इसी के कारण कट्टर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लोगों ने मंसूर अल हलाज को फांसी पर चढ़ा दिया था और उसे मार दिया था। इसके साथ ही राबिया बसरी और दूसरी सूफी संत थी जो कि मंसूर के समय ही बसरा में रहती थी। सूफ़ी परंपरा को सूफ़ी सिलसिला, सूफ़ी ऑर्डर आदि के नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लगभग 14 सूफ़ी सिलसिलों की बात की है। सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो सूफ़ी सिलसिला है वह चिश्ती सूफ़ी सिलसिला, जिसकी स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो कि 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बाद बख्तियार काकी उनके शिष्य अगले सूफ़ी संत बने, जो कि फरगना में पैदा हुए थे। वह सुल्तान इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी थे और इन्होंने अजमेर की जगह दिल्ली को अपनी शिक्षाओं के प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया था। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र, जो कि बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं, वह अगले सूफ़ी संत बने चिश्ती सिलसिले के, और वह सुल्तान बलबन के जमाता थे अर्थात जमाई थे। और उनके दो मुख्य शिष्य थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अलाउद्दीन साबिर। और इसके साथ ही बाबा फरीद के जो शब्द हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, वह गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल की गई हैं। हालांकि चिश्ती पॉलिटिकल मैटर से दूर रहते थे, लेकिन कुछ काम के लिए बाबा फरीद ने बलबन के पास किसी की सिफारिश भी की थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के बाद उनके शिष्य अगले सूफ़ी संत बनते हैं, वह थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और उनके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले है भारत दर्पण, मिरर ऑफ इंडिया, और महबूब इलाही, यहाँ पर शेखुल हिंद मिस्टेक से लिखा गया है, वह उनकी उपाधि नहीं थी। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो मुख्य शिष्य थे वह थे अमीर खुसरो। उन पर एक
अलग वीडियो हम बाद में ले आएंगे। और उनके मुख्य जो शिष्य थे, जो उनके बाद सूफी संत बने थे, वह थे नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक को शासन पर बैठने और शासन पर बिठाने में मदद की थी। और इसके साथ ही गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा था, जिस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली दूर अस, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। चिश्ती सिलसिले के एक अन्य सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के काल में थे और इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की थी और इनकी एक उपाधि थी शेखुल हिंद। और इसके साथ ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर ही अकबर पैदल जाया करता था और उनके आशीर्वाद से ही जहांगीर अर्थात सलीम पैदा हुआ था। इसी कारण अकबर ने उसका नाम सलीम रख दिया था और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह फतेहपुर सिकरी में बनवाई थी। चिश्ती सिलसिले के बाद जो अन्य सूफी सिलसिला था वह था सोहरावर्दी सिलसिला, जिसकी स्थापना शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी और मुल्तान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। लेकिन बहाउद्दीन ज़करिया ने ही सोहरावर्दी सिलसिले को भारत में प्रसिद्ध किया था और सोहरावर्दी सिलसिला जो था वह सुल्तानों से अच्छे संबंध स्थापित करके रखता था और इनका लाइफस्टाइल बहुत ही उच्च दर्जे का होता था। सोहरावर्दी सिलसिले के जो मुख्य प्रचारक थे उनमें थे बहाउद्दीन ज़करिया और हमीदुद्दीन नगौरी, और इनके साथ ही यह पॉलिटिकल मैटर में बहुत ही रुझे रहते थे। और इनके साथ ही शेख मूसा जो थे वह भी सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। वह हमेशा स्त्रियों के वेश में रहते थे। सोहरावर्दी सिलसिले के बाद अन्य प्रसिद्ध सिलसिला था कादरी सिलसिला, जिसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। और भारत में इस सिलसिले की स्थापना या प्रसिद्ध सैयद मोहम्मद जिलानी जो कि जौनपुर के थे उन्होंने की थी। सूफी संत मियाँ मीर जिन्होंने हरमंदिर साहिब का नींव पत्थर रखा था 1589 में, वह भी कादरी सिलसिले से ही संबंधित थे। और दारा शिकोह और उसकी बहन जहानारा बेगम भी कादरी सिलसिले के ही फॉलोअर थे। और इसके साथ ही यह दोनों मुल्तान शाह बदख्शी के मुरीद थे अर्थात शिष्य थे। और इसके साथ ही जहानारा बेगम ने साहिबिया नाम से एक पुस्तक लिखी थी जो कि मुल्ला शाह बदख्शी की जीवन कथा थी। कादरी सिलसिला के बाद अन्य सूफी सिलसिला था शतारी सिलसिला, जिसकी स्थापना शाह अब्दुल्ला ने की थी लोधी साम्राज्य के समय। मोहम्मद गौस इसके बहुत ही प्रसिद्ध एक सूफी संत थे, जिन्होंने अमृत कुंड नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कि हठ योग पर आधारित थी। और इन्होंने एक ज़वाहिर खमस नामक पुस्तक भी लिखी थी। हुमायूं और तानसेन मोहम्मद गौस से बहुत ही प्रभावित थे और शतारी सिलसिला हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। शतारी सिलसिले के बाद नक्शबंदी सिलसिला भी एक प्रसिद्ध सिलसिला था, जिसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। और यह मुख्य रूप से हज़रत मोहम्मद की शिक्षाओं पर ही बल देते थे, उनका ही प्रचार करते थे। बाकी बिल्ला के बाद अहमद फ़ारूकी सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के मुख्य संत बने। शेख अहमद सरहिंदी भी इसी सिलसिले से संबंधित थे, जिनको मुजाहिद अल फिसानी भी कहा जाता है। जहांगीर शेख अहमद सरहिंदी से बहुत ही प्रभावित था। नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टर सिलसिला था। इसी के कारण औरंगजेब भी नक्शबंदी सिलसिले से प्रभावित था और वह शेख मासूम से बहुत ही प्रभावित था, जिसके प्रभावाधीन ही उसने जजिया कर दोबारा से लगा दिया था। ख्वाजा मीर दर्द इस सिलसिले के अंतिम संत थे। सभी सूफ़ी सिलसिलों में नक्शबंदी सिलसिला सबसे ऑर्थोडॉक्स सूफ़ी सिलसिला था, जो कि शरीयत और हदीस की शिक्षाओं को प्रमोट करता था। इस सिलसिले की दो शाखाएं थी, पहली थी फिरदौसी और दूसरी थी शतारी सोहरावर्दी। सूफ़ी सिलसिलों से प्रभावित होकर ही कश्मीर में भी एक सूफ़ी या ऋषि आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन या ऋषि मूवमेंट की स्थापना नूरुद्दीन वली अर्थात शेख नूरुद्दीन वली ने की थी। सूफ़ी सिलसिलों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। औरंगजेब ने शेख बुरहानुद्दीन से ब्लेसिंग्स ली थी वार ऑफ सक्सेशन से पहले, और इसके साथ ही शेख मूसा को 5000 का मनसब प्रदान किया गया था अकबर द्वारा। शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, उन्होंने चिश्ती सिलसिले को साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत में फैलाया था और अपनी शिक्षाओं का मुख्य केंद्र दौलताबाद को बनाया था।
और यह कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शेख बुरहानुद्दीन गरीब को ज़बरदस्ती दक्षिण भारत में जाने को मजबूर किया था, जिसके कारण चिश्ती सिलसिला साउथ इंडिया पहुंचा और दौलताबाद उसका मुख्य केंद्र बन गया। खुसरो, जो कि जहांगीर का पुत्र था, उसने शेख निज़ामुद्दीन फ़ारूकी से आशीर्वाद लिया था, जिसके कारण जहांगीर बहुत ही क्रोध में आ गया और शेख निज़ामुद्दीन फ़ारूकी को शहर छोड़ना पड़ा। और अंत में शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई, जिन्होंने रशदनामा की रचना की है और इसमें उन्होंने अलख निरंजन को डिफ़ाइन किया है कि अलख निरंजन क्या है। यह अलख निरंजन नाथों से प्रभावित था, अर्थात नाथों का मुख्य वचन था और इसके साथ ही उनको अलोकदास के नाम से भी जाना जाता था। और यह थी सूफ़ी सिलसिलों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल का आइकन भी उसके साथ ही दबा दें। और अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल आदि चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।